बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, पहले कोई 5-6 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। ये चैप्टर नंबर 3 जो मैंने एक बुक बताई थी, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका चैप्टर नंबर 3 जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि मॉनिटर या फिर एलईडी एलसीडी के वगैरह के साथ एक बॉक्स जो रखा होता है, ठीक है। आमतौर पे यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये देखें, ये जो बॉक्स रखा होता है जिसको आमतौर पे बच्चे जो है ना इसको सीपीयू कह देते हैं। हालांकि ये सीपीयू नहीं है, इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है सिस्टम यूनिट। ये सिस्टम यूनिट है बेटा, यानी ये बॉक्स जो है इसको सिस्टम यूनिट कहेंगे। इसके अंदर कंप्यूटर के पार्ट्स, इसके अंदर मेन पार्ट्स सारे इसके अंदर हैं। मतलब इसके अंदर रैम है, इसके अंदर रोम है, इसके अलावा इसके अंदर जो है मदरबोर्ड लगा हुआ है, और भी मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दरमियान में जो है इसको ये मदरबोर्ड कहते हैं, यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है। हीट सिंक एंड फैन है। अब इसके ऊपर ना एक ये आमतौर पे सॉकेट होता है जिसके ऊपर जो है एक चिप लगी होती है सीपीयू की, जिसको सीपीयू या प्रोसेसर कहते हैं जिसको बेसिकली। उसके ऊपर हीट इस सिंक या फैन लगा होता है जो आमतौर पे हीट अप से बचाता है। ये देखिए प्रोसेसर है, ये वाला, ये प्रोसेसर है, ये चिप जो है ये आमतौर पे लगी होती है, इसको सीपीयू कहते हैं। तो ये सीपीयू इसके मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। ये मेमोरी है जिसको रैम कहते हैं, हार्ड ड्राइव है, ठीक है, वीडियो कार्ड वगैरह है जो डिस्प्ले करते हैं आमतौर पर। इसी तरह पावर सप्लाई है, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, इनके बारे में हम थोड़ा सा जायजा लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ये सिस्टम यूनिट है कि इसके अंदर है तो मुख्तलिफ कंपोनेंट है। तो इस सिस्टम यूनिट मेन पार्ट है प्लास्टिक का, मेटल का बना हुआ, इसकी केसिंग होती है ये, जिसके अंदर ये मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स होते हैं आमतौर पर। और ये सिस्टम यूनिट आमतौर पर दो तरह के कह लें, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। वर्टिकल अमूदी होता है आमतौर पे ये इस तरीके से, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो आमतौर पे हॉरिजॉन्टल के जो है ऊपर आमतौर पे मॉनिटर या एलसीडी एलईडी वगैरह जो है ना हम रख लेते हैं। इसकी शेप है, यानी जो वर्टिकल है ना उसको आमतौर पे टावर मॉडल कहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं, कुछ टाइप ऐसे भी हैं, ऑल इन वन कंप्यूटर्स भी हैं, जिसके अंदर क्या होता है और कंप्यूटर और जो सिस्टम यूनिट है बेसिकली वो एक ही साथ अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। एक ही में सारे पार्ट आ जाते हैं, एक ही केस के अंदर कीबोर्ड वगैरह सारा कुछ एक ही जगह पे अटैच हो जाता है। जैसे आपको नजर आ रहा होगा इधर, ये मुख्तलिफ किस्म के देखें सिस्टम यूनिट है, ठीक है। ये सिस्टम ये ऑल इन वन है। फर्ज करें ऑल इन वन में क्या होता है बेटा, इसके नीचे वाली साइड पर ये एलईडी एलसीडी के नीचे वाली साइड पर कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स यानी सिस्टम यूनिट यहाँ पर लगा होता है, ऊपर ये मॉनिटर वगैरह है, ठीक है। इसी तरह इसमें देखें ये सिस्टम यूनिट, ये लैपटॉप है, लैपटॉप में सिस्टम यूनिट इसके नीचे लगा होता है और ऊपर कीबोर्ड होता है आमतौर पे। यहाँ पर भी सिस्टम यूनिट है, इसके नीचे बैक साइड पे लगा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के आपको डिजाइन जो है ना यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखें मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड जो है ना इसको आमतौर पे सिस्टम बोर्ड भी कह देते हैं और मेन बोर्ड भी आमतौर पे इसको कह देते हैं। अब इसको कंप्यूटर के जितने पार्ट्स हैं उन सबको कनेक्ट करना, आपस में कम्युनिकेशन करवाना एक पार्ट के दूसरे पार्ट के साथ, ये आमतौर पे मदरबोर्ड का काम है, ठीक है। जिस तरह मदरबोर्ड भी इसी लिहाज से रखा है ना, जिस तरह मदर का नाम आ गया कि माँ जैसे अपने बच्चों को संभाल के रखती है और उनकी देखभाल करती है, इसी तरीके से बेटा ये मेन बोर्ड है और यह मदर बोर्ड कह लें, जिसने बेसिकली तमाम पार्ट्स को, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको आपस में जोड़ के रखना है, हर एक का एक दूसरे के साथ अटैच करना है। अब कंप्यूटर के साथ जितने भी पार्ट हम अटैच करते हैं वो सारे के सारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं, यानी सारी कम्युनिकेशन मदरबोर्ड के थ्रू हो रही होती है। कुछ पार्ट्स मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है, अटैच होते हैं, उसमें स्लॉट लगी होती हैं, स्लॉट के अंदर लगे होते हैं, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो हम वायर केबल के थ्रू उसके साथ अटैच कर दिए जाते हैं। जिस तरह प्रिंटर अटैच करते हैं मदरबोर्ड के साथ ही अटैच होता है, स्कैनर अटैच करते हैं मदरबोर्ड के साथ ही अटैच होता है। तो इसमें बहुत सी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस जो बैरूनी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ हम अटैच होती हैं आमतौर पे। तो इसके बाद आगे टॉपिक हमारा है सिस्टम यूनिट, सीपीयू जिसको कहते हैं, सिस्टम यूनिट है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका बेटा दूसरा नाम है प्रोसेसर। ये कंप्यूटर का मेन पार्ट है, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं बेसिकली। कंप्यूटर के अंदर जितना भी प्रोसेस है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हैं, कंप्यूटर के अंदर जितने भी मामलात हैं, उन सब को हैंडल कर रहा होता है कौन, सीपीयू कर रहा है। देखिए जिस तरह हमारा दिमाग है बेटा,
हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर मैं बोल रहा हूं तो दिमाग से इंस्ट्रक्शन आएगी जुबान को, और जुबान से अल्फाज निकल रहे हैं। अगर मेरा हाथ हरकत करता है अगर, तो दिमाग से इंस्ट्रक्शन आएगी हाथ को, तो हाथ मूव करेगा। मेरी अगर टांगे या मूव कर रही हैं तो दिमाग से इंस्ट्रक्शन टांगों को आएगी, तो फिर वो मूव करेंगी। तो इस तरीके से बेटा बॉडी को, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है हमारा दिमाग, कंट्रोल कर रहा है। अगर दिमाग इंस्ट्रक्शन ना दे तो बेटा हमारा जो पार्ट है, हमारी जो बॉडी है वो वर्क ना करे सही तरीके से। इसी तरीके से सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है, दिमाग है ये बेसिकली। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है सीपीयू। इस वजह से कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि कौन से पार्ट ने करना क्या है। बेसिकली ये भी इसका काम है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, कैलकुलेशन करना, जमा तफरीक ज़रब तकसीम का काम करना, ये बेसिकली तमाम का तमाम जो है वो सीपीयू करता है। ये सीपीयू जो है मदरबोर्ड के ऊपर पाया जाता है, आमतौर पे लगाया जाता है, और इसके ऊपर एक हीट सिंकर भी लगा होता है जो इसको, ये क्योंकि प्रोसेस करता है तो हीट होने से बचाता है बेसिकली। तो जितने भी आगे देखें, ये जितने भी फंक्शंस हैं, यानी इसको सीपीयू का दूसरा नाम हो गया प्रोसेसर हो गया। तो ये सिंगल चिप आमतौर पे वहां पे होती है। जो प्रोसेसर बनाने वाले हैं आजकल जो है मल्टी कोर प्रोसेसर भी दे रहे हैं। मल्टी कोर प्रोसेसर से मुराद ये है कि बेटा चिप एक होगी बेसिकली, और उसमें सीपीयू ज्यादा होंगे, एक चिप पे ज्यादा सीपीयू लगे हों, यानी दो या दो से ज्यादा सेपरेट प्रोसेसर लगे होंगे आमतौर पे, उसको मल्टी कोर प्रोसेसर कहते हैं। और इनका जो एक्सेस टाइम है ओवरऑल प्रोसेसिंग का वो इंक्रीज हो जाता है। देखें अगर फर्ज करें मल्टी कोर है, फर्ज करें अब रिड्यूस हो जाता है, एक्सेस टाइम उनका बेसिकली रिड्यूस कम हो जाता है। वो इसलिए ऐसे, एक्सेस से मुराद है बेटा रीड या राइट करना। जब आप उसमें से कोई डाटा इंस्ट्रक्शन रीड या राइट करते हैं, सीपीयू ने प्रोसेस करना है, जब बेटा एक की जगह दो होंगे, दो की जगह चार होंगे, या चार की जगह आठ होंगे, तो फिर वो स्पीड में इजाफा होता रहता है। वो चारों सीपीयू, दो सीपीयू, चार सीपीयू या आठ सीपीयू वो मिलकर बेटा काम कर रहे होते हैं, तो वो जल्दी काम, जैसे एक शख्स अगर एक काम करे तो देर से होगा, दो शख्स वही काम मिलकर काम करे तो वो जरा जल्दी हो जाता है। इस तरह इसके मुख्तलिफ किस्म के कोर है मल्टी कोर के, डुअल कोर है, क्वाड कोर है, 6 कोर है, 8 कोर। अगर 8 कोर है तो 8 सीपीयू लगे हुए एक चिप पे, 6 कोर है तो बेटा 6 लगे हुए, क्वाड कोर है तो 4 लगे हुए हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के आमतौर पे प्रोसेसर है, और उन पे जो है चिप है उस पे ये मुख्तलिफ किस्म के सीपीयू लगे हैं। डुअल कोर देखें, प्रोसेसर चिप कंटेन 2 सेपरेट प्रोसेसर, और क्वाड कोर प्रोसेसर चिप कंटेन 4 सेपरेट प्रोसेसर उस पे आमतौर पे लगे होते हैं। सीपीयू के बेटा आगे ना दो पार्ट हैं बेसिकली, एक को कहते हैं एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले देखें एएलयू जो है, एएलयू बेसिकली क्या करता है? एएलयू अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। और अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशन से मुराद है बेटा जमा तफरीक ज़रब तकसीम के ये जो, और लॉजिकल ऑपरेशन कौन से हैं? एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ मुआवजा करना कि एक नंबर दूसरे से छोटा है, बड़ा है, या बराबर नहीं है, इस किस्म का मुआवजा करना, इसको आमतौर पे जो है लॉजिकल ऑपरेशन का कहा जाता है। तो ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो एएलयू का जो पार्ट है अरिथमेटिक यूनिट वो करता है, और जो लॉजिकल ऑपरेशंस है वो एएलयू का जो पार्ट है लॉजिकल यूनिट बेसिकली वो करता है। इस तरीके से ये काम करते हैं, यानी एएलयू क्या करता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन, ये इसका काम है बेसिकली। नीचे आ जाए तो कंट्रोल यूनिट है इसका दूसरा पार्ट। कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू का एक मेन पार्ट है, एक मेन हिस्सा है बेसिकली, और ये भी एक सुपरवाइजर है कंप्यूटर का। जिस तरह बेटा सुपरवाइजर किसी भी इदारे का हो, वो सुपरवाइज करता है, उस इदारे को संभालता है, उसको मैनेजमेंट का सारा काम उसके जिम्मे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम उसके जिम्मे होता है बेसिकली। इसी तरीके से ये जो कंट्रोल यूनिट है ये कंप्यूटर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी करता है। कंप्यूटर को जो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट तो नहीं करता, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है, समझता है। जब भी कोई इंस्ट्रक्शन आती है बेटा मेमोरी में, मेमोरी से कंट्रोल यूनिट उसको इंटरप्रेट करता है, देखता है कि जनाब इस इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया। जब वो इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट कर लेता है, समझ लेता है ये कहा गया, फिर वो उसको दे देता है एएलयू को। एएलयू बेसिकली उसको एग्जीक्यूट करता है, या इंस्ट्रक्शन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देना कि उसने करना क्या है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस की जो एग्जीक्यूशन उसे कंट्रोल करना कि किस इंस्ट्रक्शन पे पहले अमल करना है और किस इंस्ट्रक्शन पे बाद में अमल करना है। बेसिकली ये भी इसका कंट्रोल यूनिट का काम है। तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स को जरूरी कमांड देता है कि आपने ये करना है, और हर एक को बताता भी है भी करना क्या है। ये सारा कंट्रोल यूनिट का काम है।
ठीक है, तो ये बेसिकली ये सीपीयू का जो है ये एक सीपीयू, मदरबोर्ड और सिस्टम यूनिट। ठीक है बेटा, ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को करवाया है। आप अपनी बुक्स को कंसल्ट करते रहें साथ साथ, क्योंकि एग्जाम का कोई पता नहीं कब आप लोगों के आ जाएं, एग्जाम की डेट्स आ जाएं, और कॉलेज का भी कोई पता नहीं है कि कब ओपन होंगे। तो 11 तारीख तक तो है, उसके बाद भी कोई पता नहीं कि गवर्नमेंट जो है इनको मजीद एक्सटेंड कर दे, अभी कोई ऐसी नहीं है। इसलिए लिहाज से बीएस के तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये क्या कहूँगा कि बेटा अपनी तैयारी रखें हर सब्जेक्ट की। आपका ये नहीं है कि आपका जो टाइम जो है ना ये चल रहा है, ये स्टार्ट है, 4 महीने का आपका सेमेस्टर है, थोड़ा सा पहले ही लेट हुआ स्टार्ट हुआ है, और बाकी जितने भी हैं जितने भी बीएस हो रहा है हर जगह पे, क्योंकि बीजीयू ने आपका बीएस लेना है, एग्जाम लेना है, तो बेटा उन्होंने 4 माह के बाद एग्जाम ले लेना है आप लोगों का। इस वजह से आपके पास आप ये मत सोचिएगा कि कॉलेज आएंगे, कॉलेज में बैठ दोबारा से शुरू होगा सिलसिला, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने जो स्टार्ट करवा दिया है, ये कॉलेज जब आ जाएंगे तो ये टॉपिक दोबारा रिवाइज नहीं होंगे, यही वाले आपने चलाने हैं। कोई प्रॉब्लम हो किसी किस्म की, कोई समझ ना आई हो कोई चीज, तो बेटा आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक है, उससे ही मैंने पढ़ाया जो आप लोगों को कहा था कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है ये एडिशन के लिहाज से, किसी में 8 एडिशन है, ये पता नहीं कौन से एडिशन की एक स्कैन की हुई कॉपीज थी जिससे मैंने थोड़ा शुरू किया, किसी में चेंज थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन टॉपिक यही है, बेसिक चीज़ें यही हैं। अल्लाह हाफिज़।